हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुशांत बागुल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम है सुशांत बागुल और मैं एक नेट का एस्पिरेंट हूँ। तो आज मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मेरे दिमाग में यह आया कि अकेले क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है क्योंकि अपने दोस्तों से या फिर अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने जो नीट एडवांस वेदांतों की जो बुक है, जो कि तरुण सर ने खुद बनाई है अपने हाथों से, तो उसका मैं हेल्प ले रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल थ्योरी इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पास पहला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु डायरेक्ट द जे.एन. रामचंद्रन टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन। एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पे इसका आंसर दिया है लिनस पॉलिंग। ये इसका आंसर है। पहला ऑप्शन है मेंडल, सैंगर, लिनस पॉलिंग एंड द एच जी खुराना। तो इसका आंसर है लिनस पॉलिंग, जिन्होंने जे.एन. रामचंद्रन को कोलेजन का स्ट्रक्चर जो सॉल्व प्रॉब्लम करने के लिए चुना गया था, डायरेक्ट किया गया था। तो हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये है, कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको बताना है। सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो आपको पता होगा, ये तो सेल की डेफिनेशन है। ये स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। ये बात भी सही है। जो सेल थ्योरी का जो प्रूफ है सेल की डेफिनेशन का, उसमें ये स्टेटमेंट हमको दिया गया है। स्टेटमेंट सी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी। ये ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। शेल्डन एंड द स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल सही है। तो उसका रीजन दिया गया है, रोडोल्फ वर्चो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द शेल्डन एंड द स्वान टू गिव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो रोडोल्फ वर्चो थे, उन्होंने जो सेल थ्योरी दी गई थी उसे मॉडिफाइड किया गया था। पर क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? जो असर्शन दिया है उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं? तो रोडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाइड किया था कि सेल थ्योरी, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये जो हमारा असर्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ट्रिकली सॉल्व करना आना चाहिए। आपको पहले ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारा रीज़न है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट्स टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बता रहा है, पूछ रहा है कि ऐसा किसने किया था या किसने कंक्लूड किया था प्लांट और टिश्यू के प्रेजेंस पे जो सेल वॉल है हमारा यूनिक कैरेक्टर, ऐसा किसने बताया था। तो आपको पता है, हमें दो साइंटिस्ट का नाम पहले दिया गया है सेल थ्योरी में। जो मैथ्यूस शेल्डन थे वो हमारे पास ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और जो थियोडोर स्वान थे वो हमारे जो मैथ्यूस शेल्डन थे वो हमारे पास क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो मैथ्यूस शेल्डन थे वो हमारे पास ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया था प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर, तो ये शेल्डन ने दिया गया था और वो बॉटनिस्ट थे। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये जो एनसीईआरटी में लाइनें दी गई थी वो पहले शेल्डन के बारे में बता रहे थे, फिर स्वान के बारे में बता रहे थे, और अचानक से सेल वॉल का स्टेटमेंट दिया गया था। यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग लाइन होगी एनसीईआरटी में भी, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद में रखना है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। फिर से असर्शन दिया गया है, एज पर स्वान सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया
तो सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर, ये तो हमें शेल्डन ने बताया था। तो इसका मतलब है ये असर्शन रॉन्ग है, यहाँ श्वान की जगह शेल्डन आना चाहिए था। और इसका रीज़न दिया गया है, बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स प्रपोज बाय श्वान। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमारे पास असर्शन ही रॉन्ग है, तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है। अगर आपके पास असर्शन रॉन्ग निकले तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर जो होगा वो 4th नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास असर्शन इज अ ट्रू, रीजन इज अ फॉल्स, ऐसा कोई ऑप्शन ही दिया नहीं गया है, इसलिए डायरेक्टली आंसर होगा 4th। तो हमारे पास जो 6 नंबर क्वेश्चन है मैच द कॉलम का है, श्वान, शेल्डन, रुडोल्फ फॉर्चो एंड द फ्लेमिंग। श्वान ने आपको शेल्डन ने क्या बताया था, सेल वॉज इज ए यूनिक कैरेक्टर। श्वान ने हमको बताया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। रुडोल्फ फॉर्चो ने सेल थ्योरी मॉडिफाइड की थी, और जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्रोमेटिन के बारे में बताया था। बेसिक डाई से जो क्रोमेटिन था उसे उन्होंने स्टेन किया गया था। तो ऑप्शन को मैच करते हम, जो यहाँ पर दिया गया है सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये स्टेटमेंट हमें पता है रुडोल्फ फॉर्चो ने दिया था, तो सी का आंसर 1 हो जाएगा। रिपोर्टेड दैट सेल हैज़ अ थिन आउटर लेयर दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हमको श्वान ने बताया था, तो ए का आंसर 2nd हो जाएगा। जो ऑल प्लांट्स आर द कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स, ये हमारे को शेल्डन ने बताया था। शेल्डन ने प्लांट सेल पे स्टडी किया गया था, और गिवन द नेम क्रोमेटिन, ये फ्लेमिंग था, उन्होंने जो क्रोमेटिन था उसे बेसिक डाई से स्टेन किया गया था, और क्रोमेटिन नाम उसे दिया गया था। तो डी का हमारे आंसर हो जाएगा 4th। तो 2 3 1 4 2 3 ए का 2, बी का 3, सी का 1 और 4, 2 3 1 4 ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। जो 7वां क्वेश्चन है, विच इज़ कॉमन इन ई कोलाई एंड आरबीसी, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द 4th ऑप्शन है ऑल। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ई कोलाई है हमें पता है ये प्रोकार्योटिक सेल है, और जो आरबीसी है वो है यूकार्योटिक सेल। तो ई कोलाई जो प्रोकार्योटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सब्सटेंट रहते हैं, और यूकार्योटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें पता है एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि यूकार्योटिक सेल एंड द प्रोकार्योटिक सेल में कॉमन है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल भी होती है। सेल वॉल नहीं आएगा, क्योंकि जो आरबीसी है वो एनिमल सेल है, वो तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो तो प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए जो आंसर होगा हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, राइबोसोम इज प्रेजेंट इन, आपको पता है राइबोसोम जो होता है वो तो ऑल टाइप्स ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं वो हम देखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है हमें राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकार्योटिक सेल, सेकंड है साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकार्योटिक सेल, सम ऑर्गेनल एंड द 4th है ऑल। तो आपको पता है राइबोसोम तो प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकार्योटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। सम ऑर्गेनल मतलब जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और द प्लास्टिड है उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो 70s राइबोसोम होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो आएगा वो ऑल आएगा। जो 9th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रियोल। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीनेशियस, दूसरा है विदाउट मेम्ब्रेन, तीसरा है प्रेजेंट इन नॉस्टॉक, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो आपको पता है सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल का फीचर है, और जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया होगा तो उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका ट्रिपलेट से सेंट्रियोल बनता है, और उसके अंदर प्रोटीनेशियस हब होता है। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि नॉट ट्रू हमें पूछा गया है कि सेंट्रियोल के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये हमें पता है, प्रोटीनेशियस होता है ये भी पता है, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है ये भी हमें पता है। जो नॉस्टॉक है वो तो प्रोकार्योटिक सेल है, और प्रोकार्योटिक सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा।
तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन आएगा। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, इसलिए भी ये ऑप्शन हो सकता है अगर आपको अलग अप्रोच लगानी है तो। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है मैच द कॉलम का है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ह्यूमन आरबीसी, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया सेल, इधर सेल के साइज दिए गए हैं। तो आपको प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का साइज 15 से 20 नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर एनसीईआरटी में ये दिया गया है। ह्यूमन आरबीसी का जो साइज होता है जो 7 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। और जो टिपिकल बैक्टीरिया होता है वो होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से इनको मिलाएंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इसका थर्ड आएगा। ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, ये फोर्थ ऑप्शन है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है। और टिपिकल बैक्टीरिया सेल 2 से 5 माइक्रोमीटर, पर यहाँ पर वो वैसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर है 1 से 2 माइक्रोमीटर, तो इसका आंसर हो गया 2। 3 4 1 2 ऐसा कहाँ पर है, 3 4 1 2 ऐसा थर्ड ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो 11th नंबर जो क्वेश्चन है वो है मैच कॉलम से, फिर से वही क्वेश्चन है कॉलम मैच करने का। यहाँ पर ट्रैकिड्स, नर्व्स, पीपीएलओ एंड द वायरसेस, यहाँ पर शेप दिए गए हैं और कुछ साइज दिए गए हैं। जो ट्रैकिड्स होते हैं वहाँ पर आपको पता है इलोंगेटेड शेप होते हैं, तो ए का 1 आएगा। नर्व सेल होते हैं लॉन्ग एंड द ब्रांच होते हैं, तो थर्ड, इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। जो पीपीएलओ होता है हमें पता है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेल है और इसका साइज जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। कुछ जगह इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर भी दिया गया है, यहाँ पर हमें 0.1 माइक्रोमीटर दिया गया है, इसलिए सी का जो 2 आंसर होगा। और जो वायरस होता है, वायरसेस सबसे छोटे होते हैं, उनका साइज 0.2 से 0.2 माइक्रोमीटर, फोर्थ आंसर आएगा। 1 3 2 4 ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, 1 3 2 4 ऐसा फर्स्ट में ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर हम जो हमारा पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल थ्योरी के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आगे के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर और भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसे चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन तो मैं भी डालूँगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।